किडनी की समस्या, वृक्क रोग पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ जो ये हम बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं वो भी सब हमारे किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा कुप्रभाव डालता है। इसलिए सबसे पहले यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको खतरनाक दवाओं से थोड़ा परहेज करके प्रकृति की ओर थोड़ा लौटना पड़ेगा। फिर आप देखो लाभ आपको अद्भुत होगा, अद्भुत, जो कभी नहीं सोचा वो लाभ होगा। जो डायलिसिस पर चल रहे थे पेशेंट, डायलिसिस उनका छूट जाता है, डायलिसिस से वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं, वापस उनकी किडनी स्वस्थ होने लगती है। श्रिंक हुई किडनी दोबारा से अच्छी हो जाएगी ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं कि जिसकी किडनी श्रिंक हो गई वो यदि कपालभाति करता है तो ठीक हो जाएगी बिना ही किसी दवा के। कपालभाति प्राणायाम से श्रिंक हुई किडनी अच्छी हो जाती है। और डायलिसिस तो सैकड़ों व्यक्तियों का छूटा है जो हमारे पास आए। कुछ ने घर पर ही बैठ करके टीवी के माध्यम से प्राणायाम किया और छूट गई उनकी दवा। नीम के पत्तों का जूस पिया किसी ने, तो किसी ने पीपल के पत्तों का जूस पिया, किसी ने नीम की छाल उबाल करके पी तो किसी ने पीपल की छाल उबाल करके पी। कपालभाति प्राणायाम करते रहे और डायलिसिस छूट गया। क्रिएटिनिन लेवल जो 7-8 पर, 12 पर, 15 पर था वो नॉर्मल आ गया। क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाए और वो भी बहुत जल्दी, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर में, तो एक चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए आपसे आज हम बताएंगे वो प्राकृतिक उपचार जिससे आपका बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ सके। बताएंगे आपको योगाभ्यास जिससे आपकी किडनी स्वस्थ हो सके पूर्ण रूप से। श्रिंक हुई किडनी स्वस्थ हो चुकी है लोगों की, तो मैं समझता हूं कि जो लीवर भी श्रिंक हो रहा है वो भी स्वस्थ होगा। अद्भुत लाभ होता है। इसमें मुख्य प्राणायाम तो कपालभाति होगा। पहले कुछ हम प्राकृतिक उपचार बताते हैं। खान पान के बारे में थोड़ी सावधानी, तली हुई चीजों का सेवन बंद करें। यदि आपको पथरी है, पथरी की समस्या भी बहुत लोगों को है, आज हम पथरी के बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे जब बढ़ जाता है क्रिएटिनिन लेवल, कारण पड़ता है व्यक्ति को डायलिसिस पर ही फिर जिंदगी बसर करनी पड़ती है। हम स्टोन, चाहे वो गाल स्टोन है, चाहे वो किडनी में स्टोन बन रहा है, यूरिन ब्लैडर में स्टोन बन रहा है, उन सब के लिए हम आज बताएंगे प्राकृतिक उपचार, यौगिक उपचार। खान पान में यदि आपको पथरी है तो आप जो बीज वाली चीजें हैं उनका सेवन बंद करें। टमाटर है, बैंगन है, इन चीजों का सेवन बंद कीजिए आप। और एक खास बात, गाल स्टोन जिसके कारण से बन रहा है उसको बंद कीजिए। क्या आपको पता है गाल ब्लैडर में स्टोन इस देश में 4% लोगों को है। माने करीब करीब देश के अंदर लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों को पूरे देश में गाल ब्लैडर में स्टोन है। और उसमें भी नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया की अपेक्षा 7% ये अधिक संभावना है गाल स्टोन की। और इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग अभी गाल ब्लैडर का उनको ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, बाहर निकलवाना पड़ता है ऑपरेट करके। आपको हम एक उपाय बता रहे हैं आज। आपको यदि गाल ब्लैडर में स्टोन है तो तली हुई चीजें बंद करना। तो हम ये ज्यादा वसा वाले पदार्थ, ज्यादा तेल, ज्यादा घी, ये ज्यादा चीज, ये पिज्जा, ये सब हमारी गाल स्टोन को बनाने में मदद करता है। इसलिए आप एक संकल्प तो ये लीजिए कि आप तली हुई चीजें ज्यादा नहीं खाएंगे, फ्राइड फूड ज्यादा नहीं खाएंगे। आप फ्राइड फूड के कारण से पथरी बन रही है आपकी, इसलिए इसको छोड़ें। फिर क्या करें? प्रतिदिन आप कपालभाति प्राणायाम करते रहें।
यदि आप कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन करेंगे तो एक बहुत बड़ी बात, किडनी में स्टोन कभी नहीं बनेगा और गॉल ब्लैडर में स्टोन कभी नहीं बनेगा पूरी जिंदगी। और कुछ लोगों की हमारे पास रिपोर्ट यहां तक आई है, रिजल्ट आए हैं ऐसे कि कपालभाति प्राणायाम उन्होंने 15-20 मिनट रोज किया सुबह शाम, और पत्थर चटे के पत्ते 3-3 सुबह शाम खाए और उनकी गॉल स्टोन डिजोल्व हो गई। जैसे बनी थी धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के कारण से, वो वैसे ही धीरे धीरे मेल्ट हो गई, खत्म हो गई। गॉल स्टोन भी खत्म हो सकता है। शायद ये सुनकर के आपको आश्चर्य हो, लेकिन इसमें हकीकत है। और अब इसके ऊपर और भी ज्यादा शोध करेंगे, जब और ज्यादा पेशेंट हो जाएंगे तब हम आपको पूरी तरह से कह पाएंगे कि गॉल स्टोन भी 100% क्योर हो जाता है। कुछ तो हो चुका है। जब जो चीज निर्मित होती है वो नष्ट भी तो होती है। आप कपालभाति 15-15, 20-20 मिनट कीजिए ना दोनों वक्त, हानि तो कुछ होगी नहीं ना, आपको लाभ ही लाभ होगा। लाभ ही होगा, गॉल स्टोन के साथ साथ और चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी आपकी। वेट ठीक होगा, पेट ठीक होगा, डायबिटीज ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल आपका जो बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड जो आपका बढ़ा हुआ है, हार्ट के ब्लॉकेज है, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, अस्थमा है, वो सारी चीजें भी तो ठीक होंगी। जिंदगी भर आपका लिवर ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा। पत्थर चटे के 3-3 पत्ते सुबह शाम लेने से गॉल ब्लैडर की स्टोन ठीक होती है, और पत्थर चटे के 3-3 पत्ते सुबह शाम चबा करके ऊपर से पानी पी लेने से खाली पेट किडनी की स्टोन, पित्ताशय की पथरी और वृक्क अश्मरी बोलते हैं संस्कृत में इसको, पथरी को वृक्काश्मरी, माने किडनी का जो स्टोन है वो भी अपने आप ही निकल जाएगा। सुबह उठ करके आप 4 गिलास पानी पीना, सुबह उठ करके 4 गिलास पानी पीना, कपालभाति करना। कुछ का तो यहां तक रिजल्ट आया, हमने देखा अपने शिविरों में कि वो 4 गिलास पानी पीकर के शिविर में आते रहे। घर जाकर के जब पेशाब करने के लिए गए तो दर्द हुआ, उन्होंने सोचा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, पता लगा बाथरूम में पथरी निकल करके बाहर निकल के पड़ी, गिरी, तो लगा ये तो बिना ही किसी ऑपरेशन के मुक्ति मिल गई पथरी से। आपको हम जो उपचार बता रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम करना, पानी पीना सुबह उठ करके ज्यादा, दिन में भी अपेक्षाकृत अधिक पानी पीना, और पत्थर चटा के पत्ते खा लेना। पूरे देश में होता है पत्थर चटा, बस पथरी निकल जाएगी आपकी। मोटी पथरी है तो टुकड़े होकर के निकल जाएगी, पत्थर चटा अपने आप ही उसको टुकड़े कर देता है। या फिर आप कुछ आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं, हम आश्रम में भी बनाते हैं, अश्मरी हर पात और अश्मरी हर रस के नाम से दवा, आप खुद घर पर भी बना सकते हैं। एक दूसरा प्रयोग जो बहुत ही अद्भुत है वह है जड़ी बूटियों का। जड़ी बूटियों में गोखरू, पाषाण भेद, वरुण छाल, पुनर्नवा मूल, कुल्थी, गोखरू, पुनर्नवा मूल, पाषाण भेद, वरुण की छाल, ये चीजें आप लेकर के इनका काढ़ा बना लें, कुल्थी की दाल इसमें डाल करके सारी चीजें सम मात्रा में ले लें। लेकर के सम मात्रा में 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को काढ़ा बना करके पी लें। आप 2 गिलास पानी में पकाएं, जब आधा गिलास बच जाए तब छान करके पी जाएं। बहुत से लोगों की तो कुल्थी की दाल खाने से और कुल्थी का उबाल करके पानी पीने से, कुल्थी 2 चम्मच लेना और 1 गिलास पानी में पकाना, 1/4 गिलास बजाय छान के पी जाना। कुल्थी की दाल पथरी को गला देती है। गॉल ब्लैडर में जिनको स्टोन है, गॉल स्टोन वाले गॉल ब्लैडर के स्टोन भी इससे ठीक होगी और किडनी स्टोन भी ठीक होगी, कुल्थी को उबाल करके पीने से। कुल्थी के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके वो पी लेना पानी आप, क्या आप घर में बना लीजिए। गोखरू का दाना सब जगह मिल जाता है, पाषाण भेद भी मिल जाता है पंसारी के यहाँ, पुनर्नवा मूल भी मिल जाता है और वरुण की छाल भी मिल जाती है। कुल्थी सब घरों में होती, तो ये काढ़ा बनाएं और कुल्थी की दाल खाएं
कुल्थी का दाल का पानी भी पी लें। कुल्थी की दाल को भिगो दीजिए और उसको बाद में उबाल करके या अच्छी तरह से उसको मसल करके उसका पानी पी लीजिए। आपकी पथरी किसी की 3 दिन में, किसी की 7 दिन में, किसी को थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये जो हमने प्राकृतिक उपचार आपको बताए आप इसका प्रयोग करें और आपके पथरी ठीक ना हो। ये घरेलू उपचार बताया आपको हमने पथरी के लिए। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल ये भी पथरी में लाभ करते हैं। एक एक गोली सुबह शाम चंद्र प्रभावटी और एक एक गोली सुबह शाम गोक्षरादि गुग्गल, ये भी पथरी के लिए अद्भुत लाभ करते हैं। पथरी के लिए पॉइंट भी दबा लिया करें हथेली के बीच में। हथेली के बीच में ये पॉइंट, जिनको भी किडनी की कोई भी समस्या है, किडनी स्टोन है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, प्रोटीन जाते हैं, ये पॉइंट दबा देना। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल जिनको प्रोटीन जाते हैं उनको भी हम देते हैं। अश्वरी हर वृक्क दोष हर क्वाथ के नाम से क्वाथ बनता है आश्रम में, और सर्वकल्प क्वाथ दोनों को मिला करके दे देते हैं। ये हथेली के बीच में पॉइंट दबाना किडनी के लिए। दर्द होगा आपको, यहां से जब दबाएंगे तो दर्द होगा, तब समझ लेना ठीक से पॉइंट दब रहा है। जहां दुखे वहीं दबाओ। किडनी का पॉइंट, सभी पॉइंट दबाने के बाद भी इसको दबाते हैं। और फिर एक खास ये छोटी उंगली इसका टॉप, जिनको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है वे 5-5 मिनट ये दबा लिया कर। 5 मिनट यहां से इस अंगुली के टॉप पर और 5 मिनट बीच में हथेली। पैर में भी ये सेम पॉइंट होंगे। तो जिनको भी प्रॉब्लम है किडनी की, वो हाथों की तरह ही पैर में भी पॉइंट दबा लेना, जो इस तरह से है। ये पॉइंट ऐसे दबाएं, सबसे छोटी उंगली के टॉप पर दबाएं, और यहां पैर के तलवे के यहां बीच में भी दबा लेना, थोड़ा पंजे की ओर, यहां पर ये भाग। यहां से दबाने से किसी भी हार्ड चीज से आप दबा सकते हैं। जैसे आप पैन के पिछले हिस्से से इसको यूं दबा सकते हैं। इतना दबाओ जितना सह सको। अंगूठे से भी दबा सकते हैं और किसी भी गोल चीज से इस तरह से दबाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं यौगिक उपचार। एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक, घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार बताने के बाद वह मुख्य उपचार जिससे किडनी की सारी समस्याएं ठीक होती हैं, वह है प्राणायाम का उपचार। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ जाए, किसी भी एक आसन विशेष में। दोनों हाथ वर्ण मुद्रा में रख सकते हैं। इससे पेशाब की प्रॉब्लम आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जल तत्व प्रधान है, अंगूठा अग्नि तत्व प्रधान है। इसे जल मुद्रा में या वरुण मुद्रा में इस तरह से बैठ करके आपको करना है प्राणायाम। वरुण मुद्रा में बैठने से अधिक लाभ होगा। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मृदंड सीधा, श्वास भीतर गहरे भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। पूरी बॉडी के सेल रिचार्ज होते हैं और जो आपकी किडनी के सेल डैमेज हो गए वो भी दोबारा से रिचार्ज होंगे। बस ये पूरी प्राणायाम की प्रक्रिया के अंतर्गत 7 प्राणायाम करने, पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और फिर श्वासों पर ओम का, प्रणव का ध्यान। ये 2 मिनट करना। भस्त्रिका करना, लंबे गहरे श्वास लेना, शुद्ध भाव से, पवित्र संकल्प के साथ। मेरा शरीर, मन, प्राण, आत्मा, पिंड, ब्रह्मांड सब कुछ आभा में, ज्योतिर्मय, तेजो में हो रहा है, इस भाव के साथ करना। कम से कम 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम। फिर कपालभाति, मुख्य प्राणायाम। मुख्य प्राणायाम किडनी के रोगों के लिए। यद्यपि इस कपालभाति प्राणायाम के और भी सैकड़ों, हजारों लाभ हैं,
असाध्य से असाध्य रोग इससे मिटते हैं। लेकिन अभी हम किडनी के लिए बोल रहे हैं, तो किडनी के लिए इसका स्पेशल लाभ। आपको थकान लगती है तो आप मध्यम गति से करें या धीमी गति से करें। बहुत कमजोर हैं आप और आपका डायलिसिस हो रहा है, किडनी क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा आपका बढ़ा हुआ है, यह दर्द भी हो रहा है किडनी पर, तो धीरे धीरे करना। देखो ऐसे इस तरह से ये कपालभाति प्राणायाम पहले दिन 2 मिनट करना, थक जाएंगे आप, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम है तो 20 मिनट भी किया जा सकता है। तो इससे कोलेस्ट्रॉल से निर्मित होने वाली पथरी पहली बात तो बनेगी नहीं। एक बहुत बड़ी बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देश के लोग बीमार नहीं होंगे, ये क्या छोटी बात है?